सो गाइज आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स। मनवा के पिछले एपिसोड में अपने देखा था कि अपना जो जोजियांग होता है वो मोबाइल में टिंग टिंग के साथ चैटिंग कर रहा होता है। फिर जैसे वो बाहर जाके देखता है तो वहां पर उसके सारे टीम मेंबर्स डिनर कर चुके होते हैं और वहां पर उसका पूरा खाना खा चुके होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जोजियांग बॉस आपको बहुत ज्यादा पहले आ जाना चाहिए था, हमने आपको बोला था लेकिन आप आए नहीं, इसलिए अब आपको भूखा रहना पड़ेगा। उसके बाद एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में वहां पर उसकी बॉस आती है और बोलती है कि जोजियांग मुझे लगता है कि आज तुमने डिनर नहीं किया, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। फिर जोजियांग बोलता है कि नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मेरा वैसे भी फास्ट है और मेरे को खाना नहीं था। फिर वहां पर उसकी जो बॉस होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे ऑफिस में थोड़ा बहुत खाना पड़ा है, तुम आ जाओ और खा लो और तुम इतनी टेंशन मत किया करो, जो कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे को बोल दिया करो यार। फिर जोजियांग उससे पूछता है कि आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो। फिर वहां पर उसकी बॉस बोलती है कि तुम मेरे रूम में चलो, मेरा डिनर वहां पे आ गया है, मैंने भी अभी डिनर नहीं किया है और वो इतना सारा डिनर मैं अकेली नहीं कर सकती, इसलिए तुमको बोल रही हूँ। फिर जोजियांग बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे को भूख नहीं है, रियली मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता। फिर वहां पर वो जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि देखो मेरी बॉडी भी कितनी ज्यादा मजबूत है, मैं तो बस डाइट कर रहा हूँ। फिर ऐसे बॉडी दिखाने के बाद उसका जो पेट की गड़गड़ाहट होती है, वो पेट की गड़गड़ाहट सुन के वहां पर उसकी जो बॉस होती है वो हंसना शुरू कर देती है और उसके सर पे अंगुली रख के बोलती है कि क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जोजियांग, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी जो पावर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर तुम्हारी बॉडी की पावर कम हो जाएगी तो तुम वीडियो में परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे और उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अच्छी बात ये होगी कि तुम अच्छे से खाना खाओ और पेट भर के खाना खाओ, ताकि तुम्हारी बॉडी की पावर बढ़ जाए और तुम वीडियो में अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सको। फिर जोजिंग बोलता है कि क्या क्या ये रियली इतना सीरियस मैटर है? फिर एलेक्सा बोलती है कि हाँ रियली, बेशक ये इतना ज्यादा सीरियस मैटर है, तुमको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुमको बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, तुम्हारी जॉब का भी प्रमोशन हो गया और तुम जब इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और अगर तुम एक बार आगे बढ़ गए तो हो सकता है तुम इस कंपनी के मैनेजर भी बन जाओ, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातों को सीखना होगा। तुम अभी नए नए हो और तुम्हारा प्रमोशन अभी जस्ट 2 दिन पहले ही हुआ है। वहां पर जो जोजियांग का पेट होता है वो बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट कर रहा होता है। फिर वहां पर उसकी जो बॉस एलेक्सा होती है वो बोलती है कि तो बताओ जोजियांग, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे? फिर जोजियांग बोलता है कि हाँ जरूर बॉस, मैं आपके साथ खाना खाना बिल्कुल पसंद करूंगा, लेकिन आप जैसा कहेंगे मैं हमेशा वैसे ही करूंगा, आपने मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया। उसके बाद हमें एलेक्सा के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, यानी कि जनरल मैनेजर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जैसे वो दोनों जन एलेक्सा के ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो एलेक्सा होती है वो अपना टिफिन खोल रही होती है। वहां पर जो जोजियांग होता है वो उसको देखकर शर्मा जाता है और बोलता है कि अरे वाह क्या खुशबू आ रही है खाने की। लेकिन खाने के साथ वहां पर जोजियांग को और भी कुछ कुछ चीजें दिखाई देती है जो कि चीजें बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होती है। तो वहां पे जो जोजियांग होता है वो अपना चेहरा उधर फेर रहता है और बोलता है कि नहीं नहीं जोजियांग, तू ब्रह्मचारी है, तेरे को ये सब चीजें नहीं देखनी है, तू बस यहाँ पे खाना खाने आया है। फिर वहां पर जो एलेक्सा होती है जैसे ही अपना टिफिन खोल लेती है तो वहां पर चारों ओर खुशबू फैल जाती है और बड़ा ही स्वीट खाना उसको दिखाई देता है। फिर वो अपने टिफिन को जोजियांग की तरफ दे देती है और बोलती है कि ये लो जोजियांग, पहले तुम खाना शुरू करो, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, पहले तुम पेट भर के खा लो, तुमको खाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि तुमको वीडियो में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। फिर वहां पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि थैंक यू सो मच बॉस, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। उसके बाद वहां पर जो जोजियांग होता है वो खाना खाना शुरू करता है और वहां पे धीरे धीरे जब वो खाना शुरू करता है तो उसको दिखाई देता है और वो बोलता है कि अरे वाओ एलेक्सा बॉस, आपका जो टिफिन बॉक्स है वो कितना अच्छा है, दिखने में भी बड़ा प्यारा है। फिर वहां पर जो एलेक्सा होती है वो बोलती है कि वो सब छोड़ो जोजियांग, तुम बस ये बताओ कि खाना का टेस्ट कैसा है। फिर वहां पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ ज्यादा बढ़िया नहीं है लेकिन बस मीडियम टाइप का है। फिर वहाँ पर जो एलेक्सा होती है वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करूँ क्या? फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो रेस्टोरेंट बोलूँ आप अगली बार वहाँ से ऑर्डर करना, यहाँ से ऑर्डर मत करना। फिर एलेक्सा बोलती है कि हाँ हाँ पक्का, ओके ओके जोजियांग, जैसा तुम बोलोगे मैं वहाँ से ऑर्डर कर दूंगी। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि अरे बॉस आप चुपचाप क्यों बैठे हो, आप भी मेरे साथ खाना शुरू करो ना, मैं अकेला अकेला खाऊंगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज आप भी खाओ ना मेरे साथ। फिर एलेक्सा बोलती है कि अरे जोजियांग तुम मेरी अचानक से इतनी फिक्र क्यों करने लगे? वहां पर जोजियांग बोलता है कि अरे नहीं नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेला अकेला खाऊंगा और आप भूखे बैठे रहोगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज खाओ। फिर वहां पे एलेक्सा बोलती है कि पहले तुम अपना अच्छे से पेट भर के खाना खाओ, जो बाद में कुछ भी बचेगा मैं वो खा लूंगी, मेरे को इतनी ज्यादा भूख नहीं है अभी, तुम अच्छे से पेट भर के खाओ, फिर वीडियो में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। फिर जोजियांग बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं अकेला खाना खाऊंगा और आप चुपचाप बैठे मेरे को देख रहे रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी मैं होने नहीं दूंगा। फिर वहां पर जो जोजियांग होता है वो अपना खाना होता है अपना
अपना टिफिन होता है वो एलेक्सा की तरफ ट्रांसफर कर देता है। फिर कभी वहाँ पे जो एलेक्सा होती है वो अपना खाना उसको ट्रांसफर करती है। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो उसको खाना ट्रांसफर कर देता है। वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि नहीं पहले आप खाओ, पहले आप खाओ। फिर ऐसा करने के बाद वहाँ पर अचानक से दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर जो जोजियांग होता है वो शर्माता हुआ बोलता है कि सुनिए बॉस, आप एकदम लड़कियां गर्ल्स फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, पहले मैं गर्ल्स को खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर अपन दोनों ऐसा ही करते रहे तो खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, फिर दोनों के खाने लायक नहीं बचेगा, इसलिए सबसे पहले आप खाओ। फिर वहाँ पे एलेक्सा बोलती है कि चलो कोई ना जोजियांग, अगर तुम मुझे इतना ही ज्यादा फोर्स करोगे तो फिर मैं थोड़ा बहुत खाना अपने लिए ले लूंगी, लेकिन मेरे को सच बता रही हूँ मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है। फिर वहाँ पर जो एलेक्सा होती है वो थोड़ा बहुत खाना उसमें से लेती है और अपनी दूसरी प्लेट में लेकर बोलती है कि चलो ठीक है मैं इतना ही खाऊंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती। अब जोजियांग तुम भी जल्दी से खाना खाना शुरू करो, अब देखो तुम भी भूखे नहीं रहोगे और मैं भी भूखी नहीं रहूंगी, ठीक है डन। फिर वहाँ पर जोजियांग बोलता है कि अरे नहीं बॉस, इतना सा डिनर करने से आपका पेट नहीं भरेगा, आपका पेट इतना बड़ा है और आप छोटा सा खाना खाओगे, ऐसा नहीं हो सकता बॉस, थोड़ा बहुत और लो, मैं भी चाहता हूँ कि आप बहुत सारा खाना खाओ और आपका पेट अच्छे से भर जाए। फिर एलेक्सा बोलती है कि सुनो जोजियांग, तुम मेरी इतनी ज्यादा टेंशन मत करो, मैं डाइट पे हूँ और मैं एकदम अच्छे से पेट भर के मेरा खाना खा रही हूँ। आज तुमने ये जो फोर्स करके मुझे खाना खिलाया ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं ये भी नहीं खाती। अगर तुमको खाना खाना है तो खा लो, अगर तुम नहीं खाना चाहते तो उस खाने को फेंक दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं डाइट पे हूँ और मैं इतना सा ही खाऊंगी, प्लीज अब मेरी बात मानो और पेट भर के खाना खाओ जोजियांग। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो मन में सोचता है कि अचानक से एलेक्सा को क्या हो गया, ये ऐसे कैसे क्यों बोलने लग गई, चलो कोई ना छोड़ो, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो पिज्जा का स्लाइस उठा लेता है और पिज्जा का स्लाइस बाइट करते हुए बोलता है कि एलेक्सा बॉस, मैं देख रहा हूँ कि आप में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आए हैं, मैं पिछले टाइम से बहुत ज्यादा आपको नोटिस कर रहा हूँ, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है, आप इतना ज्यादा मेरे से इतना ज्यादा उदास क्यों होते रहते हो। मैंने पूछा कि खाना खाना है क्या, आप फिर गुस्सा हो गए, फिर आप कुछ भी पूछने लगे, वैसे आप डेटिंग कर रहे हो क्या, कोई अमीर इंसान है क्या वो। फिर वहाँ पर जो एलेक्सा होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो मन में सोचती है कि चलो कोई नहीं, अब जोजियांग को बता ही देना चाहिए, जोजियांग अपनी हदों को पार कर रहा है, जोजियांग अपनी गलत शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अब मेरे को उसको बताना होगा। फिर वहाँ पर जो एलेक्सा होती है वो टेबल पर बहुत जोर से स्लैप मारते हुए बोलती है कि सुनो जोजियांग, मैं तुमको जो बोल रहा हूँ एकदम कान खोल के सुन लो, तुम बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ना शुरू कर दिया हो। मैं सोच रही थी कि तुमको ना डांटूं तो ही अच्छा है, नहीं लेकिन नहीं, तुमको चैन नहीं मिलता ना डांट खाए बिना। मैं सोच रही थी कि तुमको एकदम अच्छे से तुम्हारे साथ व्यवहार करूं, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर करूं, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा सर पर चढ़े जा रहे हो। तो मैं तुमको बता दूं कि इतना ज़्यादा अहंकारी मत बनो और इतना ज़्यादा मेरे बारे में सोचना बंद करो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुमको कोई भी अधिकार नहीं है मेरे से ये सवाल पूछने का कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं। और हाँ, मैं तुमको सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पे ऑफिस में रखती हूँ, ऑफिस में मुझसे तुम ये कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पर्सनली पूछना अलग बात है, लेकिन तुम सर पे चढ़े जा रहे हो, इसलिए मैं तुमको बता दूं कि अपना काम करो, अपने काम पर ध्यान दो, तुमको कंपनी के लिए काम करना है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, ये सब सवाल पूछने के लिए तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ है। बोलो जोजियांग, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, क्या बोल रही हूँ मैं, पैसा बनाओ पैसा, कंपनी के लिए काम करो, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, पैसा बनाओ कंपनी के लिए, काम करो, मेहनत करो, सुनाई दे रहा है क्या जोजियांग, ये सब सवाल पूछना बंद करो। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है और जोजियांग बोलता है कि अरे बाप रे, इसका तो गुस्सा सातवें आसमान पे है यार, मैं ये क्या क्या क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया दत्त तेरे की। लेकिन वहाँ पर जोजियांग को भी गुस्सा आ जाता है, जोजियांग मुंह फुला लेता है और मुंह फुलाता हुआ बोलता है कि मैं भी किसी का नौकर नहीं हूँ, मेरे को भी ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी बहुत टेंशन हो रही थी अपनों के लिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन तुम मेरी अपनी कहाँ हो, चलो ठीक है मैं आगे से ये क्वेश्चन भी इससे पूछना बंद कर दूंगा, मुझे भी कोई शौक नहीं है यार किसके अंदर घुसने का। फिर जोजियांग गुस्से में बोलता है कि तो अच्छा ये है तुम्हारा असली रंग, आज तुमने अपना रंग मुझे दिखाई दिया, मैं कुछ दिनों से तुमको नोटिस कर रहा था तो कि तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो, आज तुमको मैं इलेक्शन नहीं छोड़ूंगा, आज तुमसे सारी बातें निकलवा के रहूंगा, आज आर या पार होगा। फिर जोजियांग वहाँ पे खाना खाता हुआ बीच में उठ जाता है और उठ के जोर से चिल्ला के बोलता है कि सुनो एलेक्सा, मैं कॉलेज के बाद से देख रहा हूँ तुम मेरा शोषण करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हो, तुम मेरे को मारने के लिए और तुम मेरी प्रताड़ित करने के लिए तुम बहुत ज़्यादा मेरे प्लानिंग करती रही हो, तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो, तुमने कभी भी मुझे अच्छा नहीं दिखाया, मेरा भला नहीं चाहा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं यार, तुम क्या क्या सोचते हो मेरे बारे में, मैं तो तुम्हारी चिंता कर रहा था और तुम ये सब सोच रही हो मेरे बारे में। फिर वहाँ पे एलेक्सा मुस्कुराती हुई बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था जोजियांग, मैं तो सिर्फ तुमको बताना चाहती थी कि तुम ये पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे मत पूछा करो, ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की बातें किया करो, लेकिन तुम तो यार मेरे ऊपर चढ़ गए, तुम तो मेरे को मारने पे आ गए यार।
फिर वहाँ पे एलेक्सा बोलती है कि सुनो जोरजंग, एकदम कूल माइंड से तुम रहो। मेरा यही सब बोलने का मतलब नहीं था। मैं तो बोल रही थी कि ऑफिस के काम में सिर्फ ऑफिस का काम होना चाहिए। अब तुम खाना खा लो आराम से, और आराम से खाना खा के एकदम कूल माइंड से अपना काम करो। ये सब चीज़ें सोचना बंद करो, वरना तुम मुझको मार डालोगे। फिर जोरजंग बोलता है कि चलो ठीक है, आज तुमको छोड़ रहा हूँ, आगे से ऐसी कोई गलती की ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बता दिया हूँ मैं बड़ा गुस्से वाला इंसान हूँ यार। फिर जोरजंग बोलता है कि इतना टेस्टी खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, तुमने इतना टेस्टी खाना खिला के मेरा दिल खुश कर दिया। वैसे भी इसका पेमेंट तो तुम ही करने वाली हो ना, इसलिए मैं पूरा खाना खा जाता हूँ। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम टेंशन मत करो, तुम जाओ एकदम पेमेंट करो अच्छा खासा और अपने घर पे जाके सो जाओ। फिर वहाँ पे एलेक्सा बोलती है कि वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पेमेंट वगैरह तो होता रहेगा, तुम टेंशन मत करो। मेरी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ ना मार्केट में, इसलिए टेंशन मत करो, तुम अच्छा खासा खाना खाओ। और हाँ यार, मैं तुमको बताना चाहती थी कि मेरे जो डैड ने कहा उससे दिल पर मत लेना यार, प्लीज़। डैड ने जो कहा ना उसको पक्का से दिल पर मत लेना। फिर वहाँ जो जोजैंग होता है वो मन में सोचता है कि क्या इसके डैड ने मेरे को क्या कहा था, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा। शायद वो हम दोनों के बीच की बात कर रहे थे, उनको पता तो नहीं चल गया ना यार। फिर जोसेंग बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी इतना ज़्यादा मत सोचो। डैड ने जो बोला उसके ऊपर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन दोनों के बीच क्या हुआ उसका उनको पता नहीं चलना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ यार, आप भी काफ़ी टाइम से सिंगल हो, आपको भी एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। बहुत टाइम हो गया यार, मैं देख रहा हूँ कब से, कॉलेज के बाद से देख रहा हूँ मैं आपको। फिर वहाँ पर एलेक्सा बोलती है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली मेरी उम्र हो गई है। लेकिन क्या है ना, मेरे को मेरी डैड की टेंशन रहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे डैड हमेशा खुश रहे और मैं भी लाइफ में खुश रहूँ, इसलिए मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन मुझे लगता है कि ये कभी ना कभी तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी वगैरह भी तो करनी होगी ना, इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक्सपीरियंस होगा तभी आगे कुछ हो पाएगा, लेकिन अभी इसके बारे में मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है जोजियांग। फिर जोजियांग वहाँ पर बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात भी सही है, डैड वाला भी किस्सा तुमने सही बताया, लेकिन यार होना चाहिए लाइफ में एक बॉयफ्रेंड तो तुम्हारे। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती रहते हो टाइम टाइम पे यार, लेकिन आज तक इतने सालों में तुम्हारी नज़र किसी के ऊपर भी नहीं पड़ी क्या? जोजिंग बोलता है अगर तुम्हारी नज़र किसी के ऊपर भी नहीं पड़ी, अगर तुम्हारे पास कोई है नहीं तो तुम मेरे को बोल दो, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, मैं उसी टाइप के लड़के तुमको दे दूंगा, तुम टेंशन मत करो। तुम क्या मेरे जैसे हैंडसम लड़के पसंद है तुमको? अगर तुमको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो मैं और टिंग टिंग मिल के तुम्हारा हेल्प कर देंगे, तुम टेंशन मत लो यार। तोरा भाई इधर बैठा है ना, टेंशन काहे को ले रही हो? फिर वहाँ पे जो उसकी एलेक्सा बॉस होती है उसको गुस्सा आ जाता है और वो स्टिक से उसके सर में मारती है। फिर एलेक्सा जोजियांग को बोलती है कि सुनो जोजियांग, तुम अपनी हदों को पार कर रहे हो, तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए तुम मेरे को फंसाना छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने पैसे कमाओ, कंपनी के लिए काम करो। ऐसे नहीं है कि प्रमोशन हो गया जॉब का और इधर मजे ले रहा है। फिर जोजिंग बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, गलतियों का इस्तेमाल तो तुम गलत कर रही हो। तुम मेरे को कॉलेज से इतना बुरा मारते आ रही हो, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कुछ बोला? मैंने तुम्हारी मारी मैंने तुमको मारा है? क्या यार तुम कुछ भी सोचते हो, मैं तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोचता हूँ और तुम ये सब सोचते हो मेरे बारे में। फिर वहाँ पर जो एलेक्सा होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है, अब तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम अपना काम शुरू करो और अपने ऑफिस में जाके तुम अपना काम शुरू कर दो। देखो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, मैंने तुमको डिनर दे भी दिया है, अब तुम ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो। और तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुमको बता दूँ, तुम बात कर रहे हो मेरे बॉयफ्रेंड बनने की या ना बनने की, तो हाँ मैंने इसलिए आज तक इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं इन सब लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहती थी। मैं तुमको बता दूँ, अगर मैं बॉयफ्रेंड बनाना चाहूँ तो मेरे लिए लाइन लग जाए, पता है तुमको। और ये तुमको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, आज के बाद इस पर्सनल मैटर के बारे में मेरे से चर्चा मत करना, और अगर वापस तुमने इस चीज के बारे में मुझसे पूछने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड टिंग टिंग के सामने तुमको कुचल दूंगी, सोच लेना। उसके बाद वहाँ पे जैसे ही टिंग टिंग का नाम एलेक्सा अपने मुंह से निकालती है, वैसे ही वहाँ पे जोजियांग के पसीने शुरू हो जाते हैं और जोजियांग बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था यार। जमाइला ये तो पीछे पड़ गई रे। उसके बाद जोजिंग बोलता है कि चलो कोई नहीं, तुम भी खाना खा लो, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। फिर जोजिंग बोलता है कि चलो यार अब गुस्सा थूक भी दो यार, टिंग टिंग को भूल जाओ, कौन है टिंग टिंग, साली ऐसा ही है वो, तो उसको छोड़ो, खाना खाना शुरू करो ना। उसके बाद वहाँ पर जो जोजिंग होता है वो खाने को बुरी तरह ठूंसना शुरू कर देता है। उसको देखकर वहाँ पे जो एलेक्सा होती है वो सोचती है कि हे राम, बेचारा कितना भूखा इंसान है, छोड़ो यार, मैं नहीं खा सकती इसको देखते हुए, सुअरों की तरह खा रहा है। उसके बाद वहाँ पे जो एलेक्सा होती है वो कुर्सी से उठ जाती है और वहाँ से निकल
निकल जाती है। उसके बाद वो रेफ्रिजरेटर की तरफ जाती है और उसको खोलकर उसमें से पानी की बोतल निकालती है। उसके बाद वो बोतल को ओपन करते हुए बोलती है कि चलो ठीक है यार, पानी पी लेते हैं, पानी ठंडा भी हो गया और पानी पीने की मन भी बहुत कर रहा है, बाहर कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। फिर वहाँ पे जो एलेक्सा होती है वो पानी को पीती नहीं है, कुछ देर तक कोई चीज के बारे में सोचती रहती है और मन में बोलती है कि यार मैंने जोजियांग को कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना, मैंने लगता है कि मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया। फिर वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि अचानक से सोचना क्या शुरू कर दी, क्या हुआ एलेक्सा, क्या हुआ, तुम अचानक से वहाँ पे क्यों चली गई, आओ ना खाना खाओ ना, दोनों साथ में मिलके खाना खाते हैं। फिर एलेक्सा वहाँ पे आती है और उसको वाटर की बोतल दे देती है और बोलती है कि ये लो जोजियांग, पानी पी लो, तुमने खाना बहुत खा लिया, पानी भी पीना जरूरी होता है। फिर वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि थैंक यू सो मच यार एलेक्सा। उसके बाद जो जोजियांग होता है वो खाने की स्टिक्स को जल्दी से अपने हाथ से छोड़ता है और बोलता है कि अरे वाह यार, तुमने मेरे को पानी दे दिया, दिल खुश हो गया सच में। फिर वो जल्दी से पानी पीना शुरू कर देता है और कुछ देर तक पानी पीता रहता है, क्योंकि पानी की जो प्यास होती है वो सिर्फ पानी ही बुझा सकता है। उसके बाद वो जल्दी से पानी की जो बोतल होता है वो साइड में फेंक देता है और बोलता है कि अरे वाह बॉस, आज मजा आ गया सच में, वैसे खाने का मूड तो नहीं था लेकिन आपने जबरदस्ती खिला दिया, तो मैं आपको बताओ कैसे मना कर सकता हूँ। सच में आपने बड़ा मस्त एकदम खाना खिलाया, मेरे को दिल खुश हो गया। अब मैं जा रहा हूँ बॉस, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल रूम के अंदर, मेरे को बहुत ज्यादा लेट हो रही है, मेरे को काम करने जाना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता मैं शाम तक आपको दे दूंगा। फिर एलेक्सा बोलते हैं कि हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, तुम अपने काम पर ध्यान दो यार, और वीडियो की जो परफॉर्मेंस है और क्वालिटी है उसको एक्स्ट्रा बढ़ाओ, एक्सट्रीम कर दो उसको, और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करना, हो सके तो उसकी लेंथ को भी बढ़ा देना, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जब चाहो तुम दे देना, उसका कोई टेंशन का बात नहीं है, लेकिन अपन दोनों के बीच जो भी पर्सनल कन्वर्जेशन हुआ उसको भूल जाओ। उसके बाद जब वहां से जोजियांग जा रहा होता है तो वो दरवाजे को इतना जोर से बंद करके जाता है कि वहां पे इतना ज्यादा शोर हो जाता है, और वहां पे जो एलेक्सा होते हैं वो बोलते हैं कि थोड़ा धीरे करना चाहिए ना यार, कितना जोर से दरवाजा तुम बंद करके गए हो जोजियांग, थोड़े बहुत मैनर्स नहीं है यार तुम्हें, चलो छोड़ो, बेचारा बच्चा है, अभी जा रहा है, छोड़ दो उसको, जाने दो। फिर जोजियांग के जाने के बाद वहाँ पे जो एलेक्सा होते हैं वो बोलते कि चलो यार जोजियांग तो चला गया, अब अपन को अपना रूम साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अपनी कोई मीटिंग करने के लिए अपने गेस्ट्स आ जाए या कोई मीटिंग करने के लिए ऑफिसर्स आ जाए, इसलिए मैं अभी अपना रूम साफ कर लेती हूँ। फिर वहाँ पे जो एलेक्सा होती है धीरे धीरे अपना रूम साफ करना स्टार्ट कर देती है और जितना भी खर्चा होता है उसको कचरे को बाल्टी में डाल के बाहर फेंकना शुरू कर देती है। उसके बाद वो वाटर बोतल उठाती है और देखती है कि ये तो वही वाटर बोतल है जिसे जोजियांग अभी पानी पी के गया है। फिर वो मन में सोचती है कि जोजियांग यार उस टाइम कैसे पानी पी रहा था इस बोतल से, मेरे को सच में बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर वहाँ पे जो एलेक्सा होती है वो अपने आसपास देखती है कि कोई है तो नहीं ना। फिर एलेक्सा धीरे से उस बोतल को ओपन करती है और उससे वाटर बोतल पीना शुरू कर देती है, यानी कि समझ रहे हो। फिर वो जैसे ही उसमें से पानी पीना धीरे धीरे शुरू करती है, उसका जो बॉडी होता है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो मन में सोचती है कि हाँ यार जोजियांग भी इससे कितने प्यार से पानी पी रहा था। फिर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार, मेरे को उस टाइम जोजियांग से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी, चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया, भूल जाना ही अच्छा होगा। फिर वहाँ पर जो एलेक्सा होती है वो खुद को नॉर्मल करना शुरू कर देती है और बोलती है कि अब पछताने का क्या फायदा, चलो छोड़ो, अब उसको भूल जाना ही अच्छा है, मेरे को ऑफिस का काम करना चाहिए, मेरे ऑफिस के बहुत सारे काम है जो पेंडिंग में पड़े हैं, उनको सबको कंप्लीट करके ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डायरेक्टर्स ऑफिस का, और इस कंपनी का डायरेक्टर होता है अपना जोजियांग, यानी कि उसकी जो जॉब होती है उसका प्रमोशन हो जाता है और वो मेंबर से सीधा डायरेक्टर बन जाता है, तो ये जो ऑफिस होता है ये उसका हो जाता है। वहाँ पर जोजियांग की टीम मेंबर और असिस्टेंट उनको बोलती है कि देखो अपना जो वीडियो रिलीज होने वाला है उसकी ड्राइंग और उसका जो थंबनेल है वो रेडी हो चुका है, तो सर हमको क्या करना है। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, डायरेक्टर होने के नाते मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो अपना मैं आपको क्या बताऊँगा, पहले तो अपना जो विज्ञापन का डिपार्टमेंट है, यानी कि अपना जो एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट है उसको ये ड्राइंग दे दो ताकि इसके पेम्पलेट बन जाए और सबको पता चल जाए कि अपनी जो न्यू वीडियो है वो पोस्ट होने वाली है। फिर वहाँ पर जोजियांग की टीम मेंबर बोलती है कि चलो ऑल राइट सर, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, और इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी इसके ऊपर मैं कमिटमेंट कर दूंगी, और जो भी परेशानी या कोई दिक्कत का सामना होगा वो मैं इसको पूरी कर दूंगी, और आगे बताइए आगे हमको क्या करना है। फिर जोजियांग बोलता है कि जैसे कोई एक्ट्रेस वगैरह नहीं है क्या अपने वीडियो के लिए, कि उसके अपनी जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से जो एक्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, क्योंकि अपने वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़नी चाहिए, उससे ही हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आगे बढ़ पाएगी, इसलिए कोई एक्ट्रेस लेके आओ ताकि हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रीच कर सके। उसके बाद वहाँ पर उसकी जो टीम मेंबर होती है, उसकी जो असिस्टेंट होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बॉस आपका ये आइडिया है ये सही है, लेकिन उतनी ज़्यादा अपने पास बजट नहीं है ना कि हम किसी बढ़िया एक्ट्रेस को लेके आ सकें, वीडियो की रीच बढ़ानी है लेकिन उस बिना एक्ट्रेस के हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमको कोई प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अपना जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि अच्छा हाँ यार, बजट वाली भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे कंट्रोल करूँ, इसको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल है, मतलब कि टीम 1 है वो तो इसको कर नहीं सकती, तो मेरे को टीम 2 को इसमें बुलाना होगा। फिर वो
वो उसको बोलता है कि चलो ठीक है, तुम टीम 2 के लीडर को मेरे पास भेजो, मैं उससे डिस्कशन कर लूँगा और हमें वीडियो के ऊपर क्या करना है उसका भी मैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लूँगा और अपन देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर जो कैमरामैन होता है वो जल्दी से जोजियांग की तरफ भागा हुआ बोलता है कि डायरेक्टर सर सुनो, डायरेक्टर सर मैं आपको पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे मिले नहीं, बहुत टेंशन वाली बात हो गई है, एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई, बहुत बड़ी परेशानी आ गई है अपन की कंपनी के ऊपर। उसके बाद वहाँ पर जो उसको जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि है अचानक से क्या हो गया, इसको भागता हुआ क्यों आ रहा है, क्या बात जल्दी बताओ, तुमको टेंशन, इतने टेंशन में कैसे लगे, तुम्हारा पसीना वसीना आया हुआ है, बात क्या है जल्दी से बताओ मेरे को। उसके बाद वहाँ पर जो कैमरामैन होता है वो बोलता है कि अरे क्या बताऊँ बॉस, बड़ी टेंशन वाली बात हो गई है, मैं तो बोलता हूँ कि उस इंसान को भगवान नरक में भेज दे यार, इतना गलत इंसान है ना वो, उसने हमारा जो वीडियो है वो चुरा लिया, वीडियो को चुरा के उसने अपलोड कर दिया और उसके वीडियो पर 10 गुना ज़्यादा कमेंट एंड लाइक आए हैं, इतना घटिया इंसान है, मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ बॉस, इतनी बड़ी परेशानी कर दी उसने हमारे ऊपर। फिर उस दिन बोलता है कि हे भगवान ये क्या क्या हो रहा है, मेरी किस्मत कैसी है ऐसी, क्या क्या हो रहा है मेरी किस्मत में, मेरे पास इतना बजट भी नहीं है कि मैं वीडियो अच्छा बना सकूँ और मैं कुछ ज़्यादा अपनी लाइफ में कर सकूँ, और ऊपर से कुछ लोग ऐसे हैं जो यार मेरे वीडियो को भी चुरा रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो कुछ देर सोचता है और बोलता है कि तुम एकदम काम डाउन हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, और फिर शांत होने के बाद तुम कुछ भी करना मत, ये सब चीज़ें मैं संभालूंगा, पहले भी हम इस चीज़ से निपट चुके हैं, मेरे को उस वीडियो की लिंक भेज दो, वो लिंक मैं भेज दूंगा पुलिस को, पुलिस आगे जितना जो भी करना होगा वो अपना काम कर लेगी, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत रखो, ये सब चीज़ से हम पहले निपट चुके हैं। फिर जोजियांग बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान हो मत हो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तुम उसके ऊपर नज़र रखना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि अपन आगे क्या करने वाले हैं, और हमने पुलिस को उसका वीडियो का लिंक भेज दिया, उसको भी इस चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए। फिर वहाँ पर जो कैमरामैन वो बोलता है कि वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो तो मैं पता नहीं लगने दूंगा, लेकिन बॉस क्या करूं, मेरे को ऐसे ही इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, और उस साले ने इतना गुस्सा दिला दिया ना मुझे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया सर, सच में मैं भूल नहीं सकता उस इंसान को कभी, वो इतना ज़्यादा, उसने कुछ किया भी नहीं फिर भी वो इतने ज़्यादा प्यार ले रहा है, इतने ज़्यादा लाइक्स कमेंट ले रहा है और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उसने ले लिए, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है सर। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो उसको गले लगाता है और बोलता है कि चलो कोई ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं संभालूंगा उस चीज़ को, अपन एकदम मिलजुल कर सोच समझ कर इस पे एक्शन लेंगे, अब तुम जाओ अपना काम करो। फिर जोजियांग अपने टीम मेंबर को बोलता है कि देखो कोई टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, तुम जो अपने जो प्रॉब्लम हुई है ना, हमसे जो गलती हुई है, हम उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढेंगे, तुम टेंशन मत करो। उसके बाद उसका जो टीम मेंबर होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यस सर, सच में सर आप बहुत अच्छे हो। फिर वो बोलता है कि चलो थैंक यू सर, मैं चलता हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, इसलिए अब अपन को दूसरी चीज़ों पर भी काम करना है। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग का टीम मेंबर होता है वो वहाँ से चला जाता है और दरवाजा बंद करता है, और वो थोड़ी जोर से बंद कर देता है क्योंकि उसको उस आदमी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है जो इन लोगों का वीडियो चुरा रहा होता है। उसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि क्या करूं यार, जब से मैं डायरेक्टर बना हूं मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और मेरे को काम के साथ साथ पूरी टीम को संभालना पड़ रहा है, पूरी टीम को संभालते संभालते मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा भाई यार, क्या पता नहीं क्या क्या करना रहूँगा मैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार मुझे। फिर जोजियांग बोलता है कि पता नहीं यार, ये साला काम कब ख़त्म होगा, ये ज़िंदगी में मेरा काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और यार स्क्रिप्ट बनाना भी कितना ज़्यादा हार्ड होता है, मैं अकेला आदमी इसे क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी टीम मेंबर मेरी सहायता कर नहीं सकते, वो सिर्फ आके मुझे बता देते हैं, खुद तो कुछ करते हैं नहीं। अरे यार अब क्या ही बताएं, कुछ बोल तो सकते हैं नहीं, अब हम इनको ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर ऑफिस की बातों को सोचते सोचते जो जोजियांग होता है उसका मन कहीं और ही चला जाता है, उसको सुबह वाली बातें याद आ जाती है, उसकी टिंग टिंग और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड रिवील हो जाती है, वो सारी की सारी बातें उसको वापस माइंड में आना शुरू कर देती है, और जोजियांग बोलता है कि हैं यार मैं काम के बारे में सोच रहा हूँ, अचानक से ये मेरे दिमाग में दूसरी चीज़ें आने क्यों शुरू हो गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लोग मेरा वीडियो चुरा रहे हैं और ऊपर से मेरे दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही है, वाह। फिर जोजियांग बोलता है कि नहीं जोजियांग, तुझको एकदम मजबूत बनना है, तुझको एकदम ब्रेव बनना है, तो अब तुम्हारा जो मन है वो इधर उधर भटक रहा है, जब भी तू काम के बारे में टेंशन रहता है या अपने मन को थोड़ी सी छूट दे देता है तो तेरा मन सीधा अपने घर पे चला जाता है, और जो तेरा मन है वो भी घर जाने को बोल रहा है। नहीं जोजियांग, तो सोच जोजियांग, तुमको घर नहीं जाना है, तुमको अपना पूरा काम खत्म करना है और पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शाम तक बॉस को देना है, कोई भी हालत में। अभी तुम्हें घर की याद चाहे जितनी भी आए लेकिन तुम्हें अभी घर नहीं जाना है। फिर जोजियांग बोलता है कि अरे नहीं यार, मैं जितना ज़्यादा सोच रहा हूँ उतना मेरा घर जाने की इच्छा कर रही है, नहीं, अगर मेरी इच्छा ऐसे ही करती रही तो मैं काम तो वैसे भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है।
अरे यार ये क्या हो रहा है मेरी किस्मत के साथ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो थोड़ा बहुत अपनी किस्मत के बारे में सोचता है और अपने काम के बारे में सोचता है। वो बोलता है कि देखो अब मेरी अगर घर की याद आ ही गई है और वैसे भी शाम हो गई है तो मेरे को अभी घर चला ही जाना चाहिए। अगर मैं घर नहीं जाऊँगा तो मैं काम तो वैसे भी नहीं कर पाऊंगा। मैं परेशान हो गया हूँ यार अपनी लाइफ से, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में। अब मैं क्या करूँ भाई। इस तरह वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी शुरू कर देता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सनसेट का टाइम हो रहा होता है। वहाँ पे जो सन होता है वो एकदम सेट होने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर जोजियांग बोलता है कि नहीं अब बहुत हो गया यार, अब मैं और ज़्यादा लैपटॉप पर काम नहीं कर सकता। अब मैं काम को बंद कर देता हूँ और मैं अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। अब जल्दी से मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ। देखो देखो मैं कितना ज़्यादा टेंशन में आ गया हूँ यार। टेंशन की वजह से मैं लैपटॉप को बंद करना भी भूल गया कि लैपटॉप को ऑफ कैसे करते हैं। फिर जैसे वहाँ पर जोजियांग जो होता है लैपटॉप को ऑफ कर देता है तो वो अपनी टेबल से खड़ा होता है और खड़े होते ही अपनी कमर को अच्छे से कसता है और बोलता है कि हाँ मज़ा आ गया यार, आज पूरा दिन काम करके थक गया। सच में घर जाते ही नींद आने वाली है यार, मेरे तो बिल्कुल भयंकर नींद आने वाली है। टेंशन के हमारे सर पूरा भारी हो गया है। उसके बाद जोजियांग जो होता है अपने पूरे पीसी सेटअप को ऑफ कर देता है और जितना भी अपना सामान होता है घर वाला उसको एक बैग में पैक करके वो जो बैग होती है वो गले में लटका लेता है और कुर्सी से उठकर अपने ऑफिस के बाहर जा रहा होता है। और ऑफिस रूम के बाहर जाते ही उसकी मुलाकात उसकी बॉस से होती है। वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो टीम मेंबर्स को बोलती है कि ये देखो ये जो ये वाली स्क्रिप्ट है और उसके साथ ये वाली स्क्रिप्ट है, ये सारी की सारी स्क्रिप्ट्स को वापस चेक करो, इसमें थोड़ी बहुत भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार मैं चाहती हूँ कि अपनी कंपनी का जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा रीच में जाए और अपना पैसे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें, इसलिए एक भी गलती इसके अंदर मत छोड़ना। वहाँ पर जोजियांग देख के परेशान हो जाता है कि अरे यार बॉस भी काम कर रही है, अब ये मेरे को घर पे जाने देगी भी या नहीं। फिर जब उसकी बॉस को पता चल रहा है कि जोजियांग अपने ऑफिस रूम से बाहर आया तो वो पीछे मुड़कर देखते और बोलती है कि जोजियांग क्या तुम आ गए। फिर बस जोजियांग होता है वो बोलता है कि हाँ बॉस मैं बाहर आ गया। वो बॉस क्या है ना, मेरा एक थोड़ा सा वो काम है, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं भूल गया वो प्राइवेट, थोड़ा सा मेरा एक प्राइवेट काम है ना, इसलिए मैं आज जल्दी बाहर आ गया थोड़ा सा। उसके बाद वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो ये सब बातें सुनने के बाद मुस्कुराने लगती है और कुछ बोलते नहीं है और मन में बोलती है कि मुझे लगता है कि जोजियांग मुझे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। फिर जोजियांग की वो तरफ जाती है और जोजियांग की तरफ जाते हुए वो कुछ बोलने की कोशिश करती है। उसके बाद वहाँ पर उसकी बॉस थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि जोजियांग मुझे लगता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पर वापस आ गए हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतना जल्दी घर जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखो जोजियांग अपना काम पहले पूरा करो फिर तुम घर पे चल जाना। मैं तुमको बता देती हूँ कि जब तुम कंपनी पे होते हो तो तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ मेरे हाथों में होता है। मैं जो बोलूँगी तुम्हें सिर्फ वही करना होगा। अब जल्दी से जाओ और काम वापस से शुरू कर दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करो। मैं देख रही हूँ तुमको सुबह से, मैंने तुमको डिनर भी करा दिया, अब जल्दी से जाके वापस काम करना शुरू कर दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जोजियांग बोलता है कि नहीं बॉस वो दिक्कत नहीं है, मैं काम कर लूँगा, लेकिन टिंग टिंग का थोड़ा सा मसला है। फिर वहाँ पर वो जो बॉस होती है वो बोलती है कि क्या टिंग टिंग क्या क्या बोलना चाहते हो, ढंग से बोलो ना। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि देखो मुझे अभी घर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉस, मैं काम कर लूँगा वापस आकर। फिर जोजियांग बोलता है कि यार कौश प्लीज़ प्लीज़ बॉस मान जाए, बॉस यार सिर्फ मना ना कर दे मेरे को कि नहीं तुम्हें घर नहीं जाना है, तुम्हें अभी वापस घर काम करना है, प्लीज़ भेज दे बॉस, हे भगवान प्लीज़ भेज दो मुझे घर पे। फिर टिंग टिंग बोलती है कि चलो कोई ना, तुम्हें इतना ज़्यादा जल्दी हो रही है तो तुम चले जाओ, लेकिन एक शर्त पे तुमको वापस आना होगा और तुमको अच्छे से शिद्दत से काम करना होगा और थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपनी जो कंपनी है वो नुकसान की जगह प्रॉफिट में जी ले, इसलिए तुम्हें जल्दी आना है और काम अच्छे से करना है, ठीक है ना जोजियांग, चलो चले जाओ अब। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नाइट में ट्रैफिक का। वहां पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है, गाड़ियां आ रही जा रही होती है। उसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है गाड़ी का। जो जोजियांग होता है वो गाड़ी के अंदर बैठा होता है और गाड़ी के अंदर बैठा हुआ वो सोच रहा होता है कि यार ये जो गाड़ियों का शोर है, इनके शोर से मेरे को दो आवाजें सुनाई देती है, वो जो दो लड़कियां हैं उन दोनों की मेरे को आवाज सुनाई देती है। मेरे को शोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उन दोनों को दिमाग में क्यों सोच रहा हूँ यार, मेरे को उन दोनों को भूल जाना चाहिए। उसके बाद जोजियांग बोलता है कि जब मैं गाड़ी में बैठा होता हूँ तो मुझे उन दोनों की आवाजें सुनाई देती है, उन दोनों की पिक्चर्स मेरे दिमाग में आ रही होती है। और वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि मैं घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहा हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है यार, अगर मैं घर पे चला गया तो मेरा फिर क्या होगा, वो दोनों लड़कियां मेरा क्या करेगी। वो दो लड़कियों में अपनी दोनों गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि यार मैं चैट के पे ऊपर तो उनसे बात कर सकता हूँ, वीडियो कॉल भी चलो मैं मुश्किल से कर लूँगा, लेकिन यार फेस टू फेस बात करना कितना हार्ड होता है एक इंसान के लिए, वो आपको अच्छे से पता होता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ कि अब मैं जब घर जाऊँगा
होगा। तो मेरे को ये सब सोच सोच के पसीना आ रहा है कि यार मैं उन दोनों के सामने क्या बोलूँगा, उन दोनों से क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और अभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। फिर जोर जंग खुद को बोलता है कि चलो ठीक है, कुछ नहीं जोर जंग, इतना बारे में मत सोच, तेरा घर है तो आराम से वहाँ पे जा सकता है और जो तू चाहे वो वहाँ पे कर सकता है, अब ज़्यादा सोचना बंद कर और सीधा घर चल जा। लेकिन कार में बैठे बैठे जो जोर जंग होता है उसके मन में वो बातें चल रही होती है कि वहाँ पर वो जो टिंग टिंग होती है वो उसको बोलती है कि हम दोनों आपकी गर्लफ्रेंड है। ये सब सोच के वहाँ पे जो जोर जंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सारी बातें मन में वापस से सोचना शुरू कर देता है कि वो जो दूसरी लड़की थी वो उसके घर में कैसे घुसी और कैसे उसने वापस उसको पकड़ा था। ये सब सोचते सोचते जो जोर जंग होता है उसको झपकी आना शुरू हो जाती है और वो झपकी लेते लेते सोचता है कि यार वो जो तो दोनों लड़कियां हैं वो क्या दोनों की दोनों मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या रियली में वो मेरी दोनों गर्लफ्रेंड है। मेरे को तो यार एक तो बच्ची लगती है, कसम से मेरे को तो नहीं लगता कि वो दोनों मेरी गर्लफ्रेंड है। अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना मैं सोचना चाहूँ तो भी ना सोच पाऊंगा, लेकिन मैं क्या क्या बोल रहा हूँ इसका मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इस तरह वहाँ पर जो जोर जंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी बोलने लग जाता है। फिर जोर जंग बोलता है कि चलो कोई ना यार, मेरे को इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मेरे को जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। उसके बाद वहाँ पर जो जोर जंग की गाड़ी के पास एक ट्रैफिक लाइट पुलिस मैन आ जाता है और बोलता है कि अरे क्या हो गया, तुम गाड़ी आगे क्यों नहीं ले रहे, पीछे ट्रैफिक हो गया है, रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट हो चुकी है, तुम क्या कर रहे हो। फिर जैसे जोर जंग को ये सब चीज़ें पता चलती है तो जोर जंग जल्दी से ऊपर की ओर देखता है और जैसे उसकी नज़र रेड लाइट पर पड़ती है तो वहाँ पे उसको ग्रीन लाइट दिखाई देती है और पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और गाड़ियाँ हॉर्न पे हॉर्न मारना शुरू कर देती है। वहाँ पर ये सब चीज़ें देख के जोर जंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो जोर जंग होता है वो बोलता है कि अरे सॉरी सॉरी सर, मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से हटा लेता हूँ। मैं क्या है ना कि सर सो गया था, मैं पूरे दिन से काम कर करके थक गया था, इसलिए मेरे को पता नहीं चला कि कब ग्रीन लाइट होगी। अभी लेता हूँ सर, सो सॉरी सर, सो सॉरी, मैं आपको फिर कॉल करके फाइन भर दूंगा जो भी फाइन होगा। उसके बाद अब वो सीन दिखाया जाता है जोर जंग की गाड़ी का। उसकी गाड़ी उसके रेजिडेंस तक पहुंच जाती है और उसकी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। उसकी बिल्डिंग में लाइट्स ऑन रहती है, वो भी सारी के सारी फ्लैट में। फिर वहाँ पर जो जोर जंग होता है वो घबरा जाता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो अपने घर पर पहुंच चुका होता है और उसका सामना उसकी दोनों गर्लफ्रेंड से होने वाला था। उसके बाद जैसे जोर जंग अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच जाता है तो वो वहां पर पहुंचने के बाद अपनी फ्लैट वाली की से फ्लैट को खोलने की कोशिश करता है। वहां पर जो दरवाजा खोलता है लेकिन वो खोलते टाइम कंपाता है, वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा कांपता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि आज उसकी जो दोनों गर्लफ्रेंड है वो उससे क्या बोलने वाली है। ये सब चीज़ सोच सोच के वहाँ पर जो जोर जंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। सो गाइस, आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स मनवा का ये जो एपिसोड नंबर 6 है ये यहीं पे एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और गाइस ये वीडियो कैसा बना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब की बाहर ला देना। सो गाइस अपन जल्दी मिलेंगे, लेकिन गाइस सॉरी क्योंकि हमने ये वीडियो बहुत लेट अपलोड किया, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।